केल से अड़ंगकेल जाने वाले रास्ते की सफाई कर रहा हूँ। टूरिज्म का शौक तो बहुत से लोगों को होगा, लेकिन अपने इस शौक को अपनी मुहिम्मात में तब्दील करने का हुनर बहुत ही कम लोग जानते हैं। इन्हीं में से एक शख्सियत हैं सैफुल्लाह कश्मीरी, जिन्हें आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि इस मशहूर शख्सियत का ताल्लुक पाक पतन से है, जिन्होंने बहुत सी मुहिम्मात अपनाई और अपनी मकबूलियत को अरूज तक पहुंचाया। इन्हीं मुहिम्मात में सबसे पहले उनको टूरिज्म का शौक था, जो उन्होंने पूरे पाकिस्तान को मोटरसाइकिल पर विजिट किया। इसके बाद वो इस टूरिज्म तक नहीं रुके और इस टूरिज्म के जरिए उन्होंने सफाई मुहिम को फरोग दिया, जबकि आजकल वो शजरकारी मुहिम को फरोग देकर पाकिस्तान को सरसब्ज़ो शदाब बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। चलिए तो आइए आपको मिलवाते हैं सैफुल्लाह कश्मीरी से और उनके सामने रखते हैं कुछ सवालात कि उनको इन सारी मुहिम्मात में किन मुश्किलात का सामना रहा। आपने टूरिज्म का स्टार्ट कब से किया और पहला इलाका टूरिज्म के लिए कौन सा चुना? मैंने जी पाकिस्तान की तारीख का जो सबसे पहला टूर था 2018 में किया। चाइना बॉर्डर से ग्वादर 73 दिनों के अंदर मैंने ये सफ़र किया। और उससे पहले मैं पाकिस्तान आर्मी ने एक अमन रैली निकाली थी चाइना बॉर्डर से ग्वादर, तो उसका हिस्सा भी मैं बना था। और 2019 में मैंने 105 दिन का टूर प्लान किया, जिसमें चाइना बॉर्डर से चला ग्वादर तक गया। उसमें मैं हर शहर को मैंने टच किया, जिसमें मैंने अपनी तरफ से क्लीन एंड ग्रीन का जो है वो पैगाम दिया। आप में टूरिज्म का जो शौक़ है वो कैसे पैदा हुआ? हमारा मुल्क चूँकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ पर फॉरेनर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो उनको एक तो ये बताना था कि हमारा मुल्क पुरअमन मुल्क है, इसके अंदर कोई दहशतगर्दी नहीं है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान की जो हिडन खूबसूरती है उसको दिखाना मकसूद था। उसके लिए मैंने 105 दिन का एक टूर किया, 73 दिन का एक किया। और उससे पहले मेरी महबूब आर्मी ने जो टूर करवाया, जिसमें उन्होंने बहुत सारे बाइकर और जीप वालों को उन्होंने ये सफ़र करवाया था। और ये पाकिस्तान की तारीख़ का शायद ये भी सबसे पहला इतना बड़ा मुनज़्ज़म टूर था, जिसमें हम चाइना बॉर्डर से ग्वादर तक उसका हिस्सा बने थे। जाहिर है आपने टूरिज्म के दौरान पूरे मुल्क का शहर शहर घूमा है। इस दौरान शहरियों का आपके साथ रवैया कैसा रहा? अच्छा, सबसे पहले तो लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि आज तक जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो तो गंदगी डालने के लिए आते हैं, कचरा फेंकने के लिए आते हैं। ये एक अलग से एक बंदा आया जिसने वहाँ पर सफाई की, सफाई करके ये पैगाम दिया कि हमने अपने इस मुल्क को खूबसूरत रखना है, इसके अंदर हमने कचरा नहीं डालना। तो उनका जो है ना वो मिला जुले ऐसे उनके जज्बात थे। बहुत ज़्यादा खुशी का भी इज़हार कर रहे थे कि ये तो आप बहुत अच्छा स्टेप ले रहे हैं। और उससे हटके ये कि बहुत सारे लोग हैरत का इज़हार भी कर रहे थे कि ऐसे भी पाकिस्तानी हैं। आपने टूरिज्म का स्टार्ट किया है, इतना अरसा अपने घर से दूर रहे हैं, तो आपकी फैमिली का आपके साथ रवैया कैसा रहा? मैंने अपने घर वालों के और अपने बच्चों के दिमाग के अंदर ये चीज़ लगा दी, पौधा लगा दिया कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ 22 करोड़ अवाम में वो किसी ने नहीं किया है, लेकिन मैंने इसलिए करना है कि हमारी आने वाली नस्ल जो है वो सरसब्ज़ पाकिस्तान देख सके, गर्मियों से बच सके और जो उनका मुस्तकबिल हो वो वाकई रोशन हो। तो पहला जो टूर था उसमें किन मुश्किलात का सामना रहा? अच्छा, जो सबसे ज़्यादा जो मुझे मुश्किल पेश आई है वो यही दुख होता था देख के लोगों के रवैयों को, कि लोग जाते हैं यहाँ से बड़े बड़े थैले उठाए हुए हैं खाने पीने के, और उसके बाद वो सारी बोतलें और वो सारे जो कचरा है वो वहीं पे फेंक देते थे। और उनका ये जो रवैया देख के मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी। दूसरा ये है कि घर से दूर रहना, अपने बच्चों से दूर रहना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन चूँकि मैं एक नेशनल काज के ऊपर मैं काम कर रहा था और मैंने अपने आप को अपनी रियासत के लिए वक़्फ़ किया था। मैं पाकिस्तान को अपना मुल्क नहीं समझता हूँ, मैं इसको अपना घर समझता हूँ। आप क्या समझते हैं कि आपकी इस सफाई मुहिम का टूरिस्ट हजरात पर कुछ फ़र्क पड़ा है? जी, मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपने इस टूर के अंदर सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों तक अपना मैसेज पहुँचाया और सैकड़ों लोगों को अपना जो है ना वो हम ज़हन बनाया कि जो मेरी तरह सोचते हैं। मैंने उनके अंदर अपनी सोच जो है वो
मुंतकिल की है। और अब ये हालत है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर वो लोग जब टूर के लिए जाते हैं तो वो सफाई भी करते हैं, और जब वो टूर के लिए निकलते हैं तो पौधे भी लेके जाते हैं, और उससे हट के ये कि अपने अपने शहरों के अंदर भी वो पौधे लगा रहे हैं। क्या इसके लिए जो अखराजात हैं वो किस तरह से मैनेज करते हैं? क्या इसके लिए किसी तरफ से कोई स्पॉन्सरशिप भी मिली है आपको? असल में ये अलमिया है हमारे मुल्क के अंदर कि मैं एक नेशनल काज के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं कौमी हीरो हूँ, और इस तरह का काम कोई नहीं कर सकता। ये बड़ा सब्र आजमा काम है कि कोई कचरा फेंके और दूसरा बंदा उसको उठाए, ये बहुत मुश्किल काम है और बड़ा तसलसल के साथ मैं कर रहा हूँ। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक किसी भी कंपनी की तरफ से मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिल सकी, और गवर्नमेंट भी थोड़ी सी, मैं ये समझता हूँ कि वो अपना काम बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन अगर वो हमारे जैसे जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, अगर उनके साथ अगर वो खड़ी हो जाएगी तो हमारे काम का जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत बेहतर होगा। सफर के इंतखाब के लिए मोटरसाइकिल का चुनाव किया। बिलाशुबा मोटरसाइकिल का जो सफर है वो खतरों से खाली नहीं है। आपको किन मुश्किलात का सामना रहा? मुझे काफ़ी सारी मुश्किलात, चूँकि रोज़ाना की बुनियाद पर मैं 500 किलोमीटर, 400, 300 किलोमीटर करता था, और पहाड़ी इलाके का तो 200 किलोमीटर भी मैदानी इलाके के 400-500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर के बराबर होता है। सफ़र कर रहा होता है तो थकावट का एहसास होता है, और उसमें काफ़ी सारी बंदे का दिल करता है कि मैं इसको छोड़ के मिशन को वापस चला जाऊँ। तो मैं जब अपनी आने वाली नस्ल की परेशानियों को देखता हूँ तो मेरे अंदर फिर दोबारा से वो एक जज्बा बढ़ जाता है, और उसके तहत मैं काम करता रहता हूँ। अब तक आप कितने पौधे लगा चुके हैं, और मुल्क के किन हिस्सों में अब तक आपने पौधे लगाए हैं, और उनकी देखभाल के लिए आपने क्या प्लान तरतीब दे रखा है? बहुत अच्छा सवाल आपका है। दरख्त लगाना इतना ज़रूरी नहीं है जितना दरख्तों को बचाना या लगाए हुए को बचाना ज़रूरी है। तो मैंने पहले तो जो शौरी मुहिम के लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर हर शहर के अंदर एक एक दो दो पौधे लगाए थे, और उससे हट के मैंने समानी आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी महबूब तरीन आर्मी को गिफ्ट की है। वहाँ पर हमने फ्रूटी प्लांट्स उनको दिए, वो माशाल्लाह बागात बन चुके हैं। उससे हट के समानी के अंदर जो LOC के ऊपर जाके बिल्कुल इंडियन पोस्टों से करीब तरीन जाकर भी हमने शजरकारी की है, और उन लोगों के अंदर कोशिश की है कि उनको हम तकसीम करें और वो उसको बचाएं। और अल्लाह का शुक्र है कि इस टाइम वादी समानी जो है, जो वादी है, वो मुकम्मल सरसब्ज़ और शादाब हो चुकी है। और उससे हट के जो अभी हम पाकपतन के अंदर कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि 70 से 90% पौधे जो हैं वो बच गए हैं, क्योंकि हम लोगों को दे रहे हैं। जो 10 पौधे मांगता है उसको हम 5 पौधे देते हैं, और ज़मींदारों को हम तैयार कर रहे हैं कि अपनी आप ज़मीनों के अंदर आप पौधे लगाएं। और उससे हट के ये कि अगर जंगल लगाना चाहते हैं या बाग लगाना चाहते हैं तो जिस हद तक पौधे हो सके हम आप लोगों को देंगे। सैफुल्लाह कश्मीरी के नाम से पहचाने जाने वाली शख्सियत असल में कौन है, और आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और इसके अलावा आपकी तालीम कहाँ तक है? मेरा नाम असल में ग़ुलाम रसूल है, और मैं पाकपतन के करीबी गांव हजूर बा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की औलाद का एक गांव है, उसका नाम है नेवाल चिश्तियाँ। यहाँ का रहने वाला हूँ। मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की, और यहाँ पर थोड़ी सी मेरी ज़मीन है। पाकपतन के अंदर एक मकान है जो कि किराए पे मैंने दिया हुआ था। उससे हट के कश्मीर के अंदर मैंने पहले मोबाइल फ़ोन का काम किया, सोलर का किया, और इस टाइम मेरा एक गेस्ट हाउस वहाँ पे है। तो ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। उससे हट के मेरा एक YouTube चैनल भी है, उसके ऊपर से भी कुछ थोड़ा बहुत आ जाता है।